लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ को लेकर बड़ा खुलासा। एनआईए ने दोनों गैंग की तुलना दाऊद इब्राहिम से की। एनआईए की चार्जशीट से खुलासा, दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी की तरह बिश्नोई गैंग ने भी शुरू में किए थे छोटे मोटे अपराध, फिर खड़ा किया खुद का साम्राज्य। अभी बिश्नोई गैंग में 700 से ज्यादा शूटर, 300 शूटर्स पंजाब के, बाकी अलग अलग राज्यों के। एनआईए ने चार्जशीट में माना, लॉरेंस बिश्नोई और उसका टेरर सिंडिकेट अभूतपूर्व तरीके से फैला। अब कई राज्यों में बिश्नोई के गुर्गे। चार्जशीट से खुलासा, नौजवानों को कनाडा या दूसरे देशों में भेजने का लालच देकर गैंग उन्हें भर्ती करता है। हवाला के जरिए पैसे विदेश भेजने का भी काला धंधा। मानसून की पहली बारिश में मुंबई में हादसा, विलेपार्ले इलाके में एक इमारत की बालकनी जमींदोज। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। हादसे के वक्त ढोल नगाड़े के साथ सड़क पर जा रहे थे लोग, तभी गिरी बालकनी, 2 की मौत। मुंबई के घाटकोपर में बड़ा हादसा, अचानक गिरी 3 मंजिला इमारत। धराशायी इमारत के बल्ब में फंसे 2 लोगों को करीब 21 घंटे बाद बाहर निकाला गया, नहीं बचाई जा सकी जान। रविवार की सुबह गिरी 3 मंजिला इमारत, रात भर चलता रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। देश के कई राज्यों में बारिश से हाहाकार, उत्तराखंड, हिमाचल, यूपी समेत कई राज्यों में आई आफत। मंडी में बादल फटने के बाद का मंजर सामने आया। फ्लैश फ्लड से NH3 हनोगी मंदिर के पास हुआ बंद। मंडी से फ्लैश फ्लड में 3.5 घंटे तक फंसा रहा एक शख्स, राहत और बचाव की टीम ने समय रहते किया रेस्क्यू। मंडी में भूस्खलन के बाद पर्यटकों की बड़ी मुश्किलें, कई किलोमीटर तक लंबा जाम, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक। बद्रीनाथ में 4 किलोमीटर पहले कंचन नाले में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बंद। केदारनाथ के पैदल मार्ग पर अचानक बहने लगा झरना, गौरीकुंड में फंसे लोग। कांगड़ा की नदी में जान जोखिम में डाल कर दिखे टूरिस्ट, टांडा मेडिकल कॉलेज में घुसा पानी। कांगड़ा के पठानकोट मंडी हाईवे पर बहता दिखा पानी, यातायात हुआ प्रभावित। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश, बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर पहले कंचन नाले में सैलाब, हाईवे पर बहता दिखा पानी। केदारनाथ के रास्ते अचानक बहने लगा झरना, रोकी गई तीर्थ यात्रा, गौरीकुंड में फंसे सैकड़ों लोग। रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग में गौरीकुंड रोड पर पहाड़ी से नीचे बोल्डर, वाहन चालक की मौके पर मौत। हिमाचल की मंडी में दिखा भारी बारिश का कहर, बारिश के कारण हुआ भूस्खलन, सड़कों पर आवाजाही रुकी। छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के साथ कई अन्य राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश के कारण येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी, लोगों के घरों से निकलने पर लगी है रोक। नासिक, पुणे, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग में येलो अलर्ट जारी, रायगढ़ और रत्नागिरी में ऑरेंज अलर्ट जारी। कुल्लू के मोहल खाड़ में भारी बारिश से गाड़ियों का नुकसान, वहीं रामपुर के सुग्गा इलाके में अचानक फटा बादल। पुंछ के हरनी इलाके में अचानक आई बाढ़, लोगों ने एक फंसे व्यक्ति को बचाया। सोलन के कालका शिमला ट्रैक पर बारिश के चलते लैंडस्लाइड, पत्थर गिरने से ट्रैक बंद। अरावली में भारी बारिश के बाद हुआ जल जमाव, लोगों की बढ़ी परेशानी। फिरोजाबाद में भारी बारिश के बाद 2 की मौत, बिजली गिरने से एक किसान की मौत। मुरादाबाद में लगातार बारिश से जल जमाव, अंडरपास में जल भराव में फंस गई गाड़ियां। भोपाल में मोतिया तालाब ओवरफ्लो होने से नालों में बह गई मछलियां, लोग हाथों से पकड़ते दिखे बड़ी बड़ी मछलियां। झालावाड़ में मानसून की पहली बरसात से सड़कों पर भरा पानी, आवाजाही में हो रही है दिक्कत। रायसेन में पहली बारिश ने खोली तमाम दावों की पोल, 2 से 3 फीट भरा पानी। बिजनौर में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर 4 फीट भरा पानी, आधा दर्जन से ज्यादा सरकारी दफ्तर जलमग्न। यूपी के बहराइच में नहर में डूबी बच्ची, जान बचाने के लगातार चीखती रही, वीडियो वायरल। बच्ची की आवाज सुनकर पास में क्रिकेट खेल रहे बच्चों ने बचाई जान, खुद नहर में तैरकर उसे बाहर निकाला। ओडिशा के गंजम जिले में दर्दनाक सड़क हादसा, 10 लोगों की मौत। 2 बसों की भीषण टक्कर के बाद मची अफरा तफरी, हादसे में कई यात्री गंभीर रूप से घायल। गंजम हादसे के बाद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जताया अफसोस, मृतकों के परिजनों के लिए 3-3 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। कुरुक्षेत्र में NH44 पर तेजाब भरे टैंकर से लीकेज के बाद अफरा तफरी, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर काबू में किए हालात। यूपी के रैया में गोद तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़, एनकाउंटर के दौरान एक को लगी गोली। गोरखपुर में माफिया विनोद उपाध्याय के खिलाफ प्रशासन की सख्ती, जीरे ने मकान पर चलाया बुलडोजर। आजमगढ़ लोकसभा सीट को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की बैठक, उम्मीदवार के नाम पर होगी चर्चा। पटना में विपक्षी दलों की बैठक पर केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल विवादित बयान
दे चुके हैं। बोले चोर, उचक्के, लुटेरे, डाकू और बलात्कारी एक साथ आए हैं। देर रात पीएम मोदी काहिरा से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। नड्डा और बीजेपी सांसदों ने एयरपोर्ट पहुंचकर प्रधानमंत्री का किया स्वागत। प्रधानमंत्री ने अपनी 2 देशों की यात्रा की शुरुआत 20 जून को अमेरिका से की थी और 26 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा के लिए वो मिस्र पहुंचे थे। काहिरा में पीएम मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति फतेह अल सीसी से की मुलाकात। आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करने को लेकर हुई चर्चा। पिछले महीने की शुरुआत में उन्हें जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की सफल यात्रा के समापन के बाद हवाई अड्डे पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसी तरह अभिवादन किया था। मिस्र की मस्जिद में पहुंचे पीएम को लेकर किया अलीगढ़ के एसपी और बीएसपी नेताओं ने कटाक्ष कहा, प्रधानमंत्री को देश की मस्जिदें नहीं भाती हैं। प्रधानमंत्री के श्रीलंका दौरे पर एक मंत्री ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की थी। कहा, संकट के वक्त भारत ने सबसे ज्यादा मदद की। श्रीलंकाई मंत्री विजयदास राजपक्षे ने कहा, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले तमाम तमिल प्रवासियों, लोगों और नेताओं के साथ लगातार कर रहे हैं बातचीत। मणिपुर के सीएम ने अमित शाह को विकसित होती स्थिति के बारे में दी जानकारी। केंद्र और राज्य के हिंसा को काफी हद तक नियंत्रित किया। सर्वदलीय बैठक के एक दिन बाद सीएम ने ट्वीट करके कहा, हिंसा पर काबू पाने में सक्षम, जमीनी स्तर पर उभरती स्थिति के बारे में भी बताया। कांग्रेस का मोदी, शाह और मणिपुर सीएम पर हमला। कांग्रेस ने सीएम बीरेन्द्र सिंह को हटाने की मांग की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री चुप हैं, गृह मंत्री अप्रभावी हैं, मुख्यमंत्री नॉन फंक्शनल हैं। मणिपुर के पूर्व सीएम का आरोप, सर्वदलीय बैठक में बोलने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। पूर्व सीएम इबोबी सिंह बोले, 50 दिन से ज्यादा हो गए, आज तक इस देश के प्रधानमंत्री ने मणिपुर का जिक्र क्यों नहीं किया। पूर्व सीएम ने आगे कहा, मैंने अमित शाह से इस तरह के कई शर्मनाक सवाल पूछे, वो कहने लगे कि ज्यादा वक्त नहीं है। पुणे में मणिपुर हिंसा के खिलाफ आज होगी एकजुटता प्रदर्शन। मेईतई महिलाओं की सहायता के लिए धरने का आयोजन। तेलंगाना दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नागर कुरनूल में रैली को किया संबोधित। विपक्ष पर जोरदार हमला, पटना की बैठक को बताया फोटो सेशन। तेलंगाना में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। चुनाव की तैयारी और रणनीति को लेकर हुई चर्चा। नोएडा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तोहफा, 1700 करोड़ की 124 परियोजनाओं की सौगात। सीएम योगी ने पटला सिग्नेचर ब्रिज का किया उद्घाटन। नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन के लोगों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी। नोएडा के पटला सिग्नेचर ब्रिज के खुलने के बाद लोगों में जान जोखिम में डालकर सेल्फी लेने की लगी होड़। नोएडा में यूपीएससी टॉपर रिश्ता किशोर से मिले सीएम योगी, भविष्य के लिए दी शुभकामनाएं। सीएम योगी ने ऑनलाइन गेमिंग से धर्मांतरण मामले में बयान दिया। 25 से 30 राज्यों में गिरोह का नेटवर्क चल रहा है। कूच बिहार पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। उत्तरी बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए करेंगी प्रचार। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर का विवादित बयान का असर, मुसलमानों को फंसाने की है कोशिश। मणिपुर में हुई हिंसा के खिलाफ पटना में हजारों महिलाओं का कैंडल मार्च, लगाए नारे। भीलवाड़ा में अवैध निर्माण कार्य को लेकर आक्रोश, हिंदू समाज के लोगों ने किया प्रदर्शन। मदरसे के निर्माण को लेकर हुआ विवाद। अजमेर में भूख हड़ताल पर चल रहे जेल कर्मियों की बिगड़ने लगी तबियत, अस्पताल में कराया गया भर्ती। जयपुर में जिला बनाने के लिए हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन, पुलिस से भिड़ा प्रदर्शनकारी। फिरोजाबाद में विशाल भगवा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल, हर तरफ दिखे भगवा रंग के झंडे। मऊ में ऊर्जा मंत्री ने किया स्ट्रीट लाइट का उद्घाटन। विपक्ष पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार और गबन का लगाया आरोप। तमिलनाडु के त्रिची में सरकारी बस और कार की टक्कर, 5 की मौत। जालौर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी लॉकअप तोड़कर फरार, पुलिस तलाश में जुटी। रायपुर में बिजली की चपेट में आने से एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत, घर का छप्पर ठीक करते वक्त हुआ हादसा। मऊ में बिजली गिरने से 3 की मौत, 1 घायल। गोमती में 9 साल की बच्ची से छेड़छाड़ पर शख्स का आरोप, आरोपी गिरफ्तार। भरतपुर में महिला की गोली मारकर हत्या, मृतका के देवर को किया गया गिरफ्तार। होशियारपुर में एसी की कूलिंग के लिए युवक ने पिता को मारी गोली, बुजुर्ग का इलाज जारी। फतेहाबाद में 19 साल के युवक की चाकू से गोदकर हत्या, वारदात सीसीटीवी में कैद। अमरोहा में दिन दहाड़े घर में घुसकर महिला की गोली मारकर हत्या, हत्यारे की छानबीन जारी। भीलवाड़ा में करंट लगने से महिला की मौत, 15 लाख की मुआवजे की मांग को लेकर मोर्चरी पर प्रदर्शन। तिरुवनंतपुरम में युवती से दुष्कर्म का मामला आया सामने, आरोपी गिरफ्तार। गोंडा में बाइक और कार की भिड़ंत में मां बेटे की मौत, बेटी गंभीर रूप से घायल। भिलवाड़ा में शादी के बाद दुल्हन को उठाकर ले गया प्रेमी, फिल्मी स्टाइल में तलवार की नोक पर दिया वारदात को अंजाम।
बरेली में ट्रक के कुचलने से बैंक कर्मचारी समेत 2 की मौत, भागने के दौरान 1 घायल। बक्सर में अम्बेडकर चौक पर युवक की मिली लाश, पुलिस जांच में जुटी। कोडरमा में लाखों की ठगी करने वाले 3 शातिर ठग गिरफ्तार, नौकरी लाने के नाम पर करते थे ठगी। कोयम्बटूर में कार और बाइक में भीषण भिड़ंत, सीसीटीवी में कैद हुई शख्स की मौत। शिदाग दिल्ली फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी कार ने ऑटो को मारी टक्कर, ऑटो चालक और सवारी गंभीर रूप से जख्मी। कानपुर में नेशनल हाईवे पर जा रहे तेज रफ्तार डीसीएम में अचानक लगी आग, मची अफरा तफरी। अबोहर के मेले में मचा हड़कंप, 30 फीट ऊंचा झूला अचानक गिर गया। कोपल्ला में आवारा कुत्तों का आतंक, सीसीटीवी में कैद, बच्ची पर किया जानलेवा हमला। झालावाड़ में आबकारी विभाग की 1000 पेटी अवैध शराब जब्त, ट्रेलर को जब्त कर किया गया 1 को गिरफ्तार। पाली में होटल के आड़ में कई लीटर पेट्रोल और डीजल जब्त, मुख्य आरोपी की तलाश जारी। मथुरा में 50 लाख रुपए का गांजा बरामद, साथ ही 3 आरोपी गिरफ्तार। त्रिपुरा में पुलिस अधिकारी ने 37 लाख रुपए की 240 किलोग्राम गांजा किया जब्त, आरोपी फरार।